सुपर हीरो, इस वर्ड को सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? एक कूल कॉस्ट्यूम, जबरदस्त सुपर पावर और स्टाइल के साथ दुनिया को बचाना और लोगों का हीरो बने रहना। पर जब बात कैप्टन अमेरिका की हो तो वो एक सुपर हीरो से बढ़कर है, क्योंकि वो खुद के लिए कभी कैप्टन अमेरिका नहीं था। उसने कभी ऐसा बनने की कोशिश नहीं की। वो तो बस हमेशा ब्रुकलिन का एक नॉर्मल लड़का रहा जो कभी भी पीछे नहीं हटता, चाहे हालात कितने मुश्किल हों। एक साधारण लड़के के इसी जुनून ने डॉक्टर अब्राहम एस्किन को उसकी सभी फिजिकल वीकनेस के बावजूद उसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट करने पर मजबूर कर दिया। याद कीजिए कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर का वो सीन जब 90 पाउंड का एक कमजोर इंसान एक ग्रेनेड पे कूदता है और उसे अपने शरीर से ढक लेता है और चिल्लाता है, सब पीछे हटो। हाँ, इस लड़के में कुछ तो ऐसा था जो टोनी स्टार्क जैसे शख्स से उसे सबसे ज्यादा सम्मान मिला। सुपर सोल्जर सीरम के लिए स्टीव रॉजर का चुना जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि उस सीरम बनाने वाले को पता था कि सीरम अंदर की हर चीज को बढ़ाता है, इसलिए अच्छा बेहतर हो जाता है और बुरा और भी बदतर। क्योंकि एक मजबूत इंसान जिसने पूरी जिंदगी ताकत को पहचाना हो शायद उसकी उतनी कद्र ना करे, पर एक कमजोर इंसान उस ताकत की कीमत जानता है और कद्र करता है जज्बातों की। और ये उसने तब प्रूव कर दिया जब उसने तलवार की जगह ढाल को चुना, क्योंकि स्टीव रॉजर को हमेशा मारने से ज्यादा बचाने में यकीन था और उसकी आइकॉनिक शील्ड उसकी इसी विरासत की निशानी है। सिविल वॉर में वो अपने सबसे अच्छे दोस्त अपनी टीम के खिलाफ खड़ा हुआ, जिनके साथ उसने न्यूयॉर्क बैटल को साथ मिलकर लड़ा था। विंटर सोल्जर से अपने पिछले बुरे एक्सपीरियंस के चलते उसने सोकोविया समझौते को मानने से इनकार कर दिया। वो अपने एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए सरकार या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा नहीं करता था। वो उस बात के लिए खड़ा था जिसमें उसका विश्वास था, चाहे उसके अपने दोस्त भी इसके खिलाफ थे। किसी महान शख्स ने कहा था, अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बड़ी बहादुरी की जरूरत होती है, लेकिन अपने दोस्तों के खिलाफ खड़े होने के लिए उससे ज्यादा हिम्मत की। लड़ाई के अंत में उसके सामने एक डेमीगॉड था, एक मैड टाइटन जो ब्रह्मांड के सबसे पावरफुल क्रिएचर्स में एक था, जिसने खुद स्मैश मास्टर को भी मात दे दी थी और हल्क को बड़ी आसानी से हरा दिया। कैप्टन जानते थे कि 5 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले टाइटन के खिलाफ उनका कोई मुकाबला नहीं था, फिर भी वो पीछे नहीं हटे और एक बार भी पलट के नहीं सोचा। वो टाइटन के खिलाफ गया, उसने अपनी पूरी ताकत से उसका हाथ थाम लिया और ब्रुकलिन के लड़के के इस जांबाज अंदाज ने थैनोस को भी हैरान कर दिया। स्टीव का दिल हमेशा किसी शीशे की तरह साफ रहा। 70 साल बाद भी उसे अपना पहला प्यार याद था, चाहे बकी बार्न्स हो या वांडा मैक्सिमॉफ। कैप्टन ने हमेशा सबकी अच्छाई ढूंढ निकाली और उसका मतलब समझाया, और शायद इसीलिए सबसे साफ और हल्के दिल के एवेंजर ने यूनिवर्स का सबसे भारी हैमर उठा लिया। स्टीव रॉजर सुपर सीरम इंजेक्शन लगाने से बहुत पहले एक सुपर हीरो था। वो तब भी एक सुपर हीरो था जब उसका वजन 90 पाउंड था और उसे अस्थमा था, क्योंकि वो हमेशा अच्छाई और न्याय के लिए लड़ना चाहता था, चाहे जीत की उम्मीद ना हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। He can do this all day। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।